अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हॉस्पिटल्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से। ये आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपको दो तरह से आप हॉस्पिटल को क्लासिफाई करते हैं। ये आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स ऑन द बेस ऑफ सर्विसेज। तो आपने सर्विस की बेस पे क्लासिफाई करना है, या वो आपसे पूछ सकता है क्लासीफाई द हॉस्पिटल्स ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप। तो ये दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम हॉस्पिटल्स को क्लासीफाई करते हैं सर्विस की बेस पे। सर्विस से मुराद है फैसिलिटीज़ की बेस पे, काम की बेस पे, कि आपके हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपके पास जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको आप जनरल हॉस्पिटल्स कहते हैं, कुछ को आप स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स कहते हैं, कुछ को आप टीचिंग हॉस्पिटल्स कहते हैं। इसके अलावा इस तरह की और टाइप्स होती हैं। सो सर्विस के हिसाब से आपके पास एक टाइप ऐसी होती है जिसको आप जनरल हॉस्पिटल्स कहते हैं। ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि बड़े लेवल के होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे वार्ड्स होते हैं और ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली जो हमारे शहरों के अंदर DHQs होते हैं वो जनरल हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। सो मैंने इसको ईजिली डिफ़ाइन किया है कि वो हॉस्पिटल्स डैट कैन डील मैनी काइंड ऑफ डिजीज़ आर कॉल्ड जनरल हॉस्पिटल्स। फॉर एग्जांपल DHQ, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स भी कहते हैं। आप चाहें तो वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आपको बस उर्दू में कंसेप्ट आना चाहिए, आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके अपना ये जो सब्जेक्ट है इसको आसानी से पास कर सकते हैं। सेकेंड टाइप आपके पास आती है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। नाम बता रहा है कि ये किसी ख़ास बीमारी के लिए होते हैं। स्पेशल से मुराद है ख़ास बीमारी के लिए। आपने अक्सर नाम सुना होगा जी कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में आ जाता है कि ये जो हॉस्पिटल है ये हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ को ट्रीट करता होगा। इसके अलावा हम अक्सर नाम सुनते हैं जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो नाम सुन के ही हमारे जहन में आ जाता है कि बच्चों के इलाज के लिए हॉस्पिटल है। तो इस तरह के हॉस्पिटल्स को आप कहते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, जहाँ पे ख़ास किस्म की कैटेगरी के लोगों का इलाज किया जाता है। सो वो हॉस्पिटल्स जो कि डील करते हैं स्पेशल डिजीज़ को, इनको आप स्पेशल हॉस्पिटल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स में दिल के मरीज़ का इलाज होता है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में बच्चों का इलाज होता है, सर्जिकल हॉस्पिटल्स में आपका कोई ऑपरेशन करना है तो वो होता है, और कैंसर हॉस्पिटल में आपके पास जो कैंसर के पेशेंट हैं सिर्फ उन्हीं का इलाज किया जाता है। तीसरी टाइप आपके पास आती है टीचिंग हॉस्पिटल। अब टीचिंग हॉस्पिटल ये आपके पास वो हॉस्पिटल्स होते हैं जिनके साथ कोई मेडिकल कॉलेज अटैच होता है। जैसे आपके पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के साथ जो हॉस्पिटल अटैच होगा उसको आप टीचिंग हॉस्पिटल कहते हैं। इसी तरह से आप अगर और निश्तर की बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान में निश्तर मेडिकल कॉलेज के साथ जो निश्तर हॉस्पिटल है, तो निश्तर हॉस्पिटल को निश्तर टीचिंग हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। सो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है कि वो हॉस्पिटल जिसके साथ कोई मेडिकल कॉलेज अटैच होता है और मेडिकल कॉलेज के बच्चे वहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, 3rd ईयर में, 4th ईयर में या 2nd ईयर में या फाइनल ईयर में, उस हॉस्पिटल्स को आप कहते हैं टीचिंग हॉस्पिटल, जो कि बच्चों को स्किल सिखा रहा होता है। A hospital that is linked to a medical college and give clinical information to the medical student is called teaching hospital. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होता है जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है और वो अपने एरिया के, अपनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उसको आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल दैट डील्स विद द मेजर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन आर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे वर्ड आपने डिस्ट्रिक्ट ज़रूर लगाना है, उसको आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं। और जो आखिरी टाइप है, आखिरी किस्म का जो हॉस्पिटल होता है सर्विस के हिसाब से, उसको आप क्लिनिक्स कहते हैं। क्लिनिक्स हमेशा स्मॉल होते हैं, यानी कि जनरल हॉस्पिटल से या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल से ये छोटे लेवल के होते हैं। और क्लिनिक में नॉर्मली जो है वो इन पेशेंट्स नहीं होते। क्लिनिक के अंदर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करता है और आपको मेडिसिन दे के फारिग कर देता है। यानी बहुत कम क्लिनिक्स होते हैं जिनके अंदर आपको एडमिट करने का सीन मौजूद होता है। क्लिनिक के अंदर किस तरह के पेशेंट्स होते हैं, आउट पेशेंट्स होते हैं। सो मेडिकल फैसिलिटी डैट इज़ स्मॉलर देन हॉस्पिटल, हमेशा ये याद रखिएगा, क्लिनिक्स जो हैं वो प्राइवेट होते हैं और इनके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो जनरल हॉस्पिटल से हमेशा कम होती हैं। एंड इज़ प्राइवेट इन नेचर आर कॉल्ड क्लिनिक।
तो ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आउट पेशेंट्स को। आउट पेशेंट्स क्या होते हैं? वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते, आते हैं, अपने आप को चेक करवाते हैं और मेडिसिन लेके घर चले जाते हैं, उनको आप आउट पेशेंट्स कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सर्विस के हवाले से हमने हॉस्पिटल को क्लासीफाई कर लिया। उसके बाद हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि हॉस्पिटल को उनके ऑनर की बेस पर या उनके डायरेक्टर्स की बेस पर या वो लोग जिन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं उनके हेड की बेस पर हम हॉस्पिटल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वो हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, जिनको गवर्नमेंट चलाती है, जो फ्री हॉस्पिटल्स होते हैं, उनका खर्चा लोगों के ऊपर नहीं होता, उनको आप कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसका जो हेड होता है, इसकी जो अथॉरिटी होती है, इसके जो एक्सपेंस होते हैं वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच हॉस्पिटल्स होते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल, वो सारे हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स हैं जो कि फ़ौज के हॉस्पिटल्स होते हैं, ये भी इनका भी बजट अलग होता है और ये भी आपके पास किसके अंदर आते हैं? आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रॉफिट, कि ये फ़ायदे के लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। अगर कोई भी डॉक्टर अपना अलग से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बना लेता है जिसके एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, जिसमें सर्विसेज आपको अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं, सफाई का ख्याल रखा जाता है, लेकिन उसके जो चार्जेस हैं वो पेशेंट से लिए जाते हैं 1 to all, उनको आप कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, और ये ऑनर अपने फ़ायदे के लिए बनाता है। तीसरे टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं फॉर नॉन प्रॉफिट, यानी ये होते तो प्राइवेट हैं लेकिन इस पे कोई प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट से मुराद है कि इसको लोग डोनेशन से चला रहे होते हैं, यानी वो लोग, वो तबका जो अमीर होता है और जो डोनेशन देता है, वो उस डोनेशन की वजह से ये हॉस्पिटल्स चलते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, लोग अपने बिहाफ पर अपने भाइयों की मदद कर रहे होते हैं और हॉस्पिटल्स को चला रहे होते हैं। इस तरह के हॉस्पिटल्स को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल, बट नॉन प्रॉफिटेबल, इसमें फ़ायदा नहीं होता, जैसे कि चैरिटी के अस्पताल होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो फोर्थ टाइप आती है वो होती है सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। कुछ हॉस्पिटल्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास, जिनको कुछ ख़र्चा जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही होती है और कुछ जो ख़र्चा होता है वो पेशेंट से लिया जाता है, यानी कि आधी दवाइयाँ आपको मुफ्त मिल जाती हैं, बट कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं या कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसके पैसे आपको आधे पे करने पड़ते हैं। इस तरह के हॉस्पिटल्स को आप कहते हैं सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सेमी से मुराद है हाफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल जो हाफ गवर्नमेंट होते हैं, हाफ प्राइवेट होते हैं, इनको आप सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहते हैं। सो एक बड़ा क्लियर सा कंसेप्ट है कि अगर सर्विसेज के हवाले से हॉस्पिटल को क्लासीफाई करना हो तो आपने इस तरह से क्लासीफाई करना है। अगर हॉस्पिटल्स को क्लासीफाई करना हो हेड की बेस पर, उनके ऑनर की बेस पर, या हॉस्पिटल को चलाने वाले बंदे की बेस पर, तो आपने उनको इस तरह से क्लासीफाई करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन होता है ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉस्पिटल या क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।